अनिल जी, जिस तरीके से आपने सुना कि अब कमेटी भी गठित हो गई है, तो ऐसे में क्या उम्मीद आपको लग रही है कि अब कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्योंकि 28 दिन हो गए हैं, कड़ाके की ठंड है और ऐसे किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। करिश्मा जी, बिल्कुल ठीक बात है। पॉजिटिव सोच से किसान भी आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच से सरकार भी आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर दोनों पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश के हर नागरिक की चिंता करती है। आज वो बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं, तो लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली से लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, सारे ही पूरी तरीके से परेशान हैं। लाखों लाखों लोगों के रोजगार पर फर्क पड़ा है, लाखों के लाखों लोग परेशान हैं, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो सरकार बिल्कुल पॉजिटिव सोचती है, किसानों के हित में सोचती है और किसानों के हित की हर बात को मानने के लिए भी तैयार है। और जिस तरीके से 5 लोगों की कमेटी बनी है और सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश था, यही निर्देश था, यही आग्रह था कि भाई आप जो है कमेटी बना लो और एक कॉमन कमेटी बन जाए, वो बैठ के फैसला करे। और निश्चित तौर पर कमेटी अगर बनती है और बैठ के फैसला होता है, ये किसानों के हित में भी है, सरकार के हित में भी और देश के हित में भी। बिल्कुल देवेंद्र जी, सोच करके ही काम चलेगा। देवेंद्र जी, सवाल आपसे, जिस तरीके से लगातार किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार भी हल निकालना चाहती है, लेकिन क्या लगता है ये हल निकालने में काफी देरी हो गई थी और आज 2 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है और किसान इस नौबत पे आ गए हैं कि 28 दिनों से बॉर्डर पे डटे हुए हैं। तो क्या लगता है कि अगर यही बातचीत थोड़ी पहले कर दी गई होती, पहले रास्ता निकाला गया होता, तो आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती? करिश्मा जी, तो सरकार तो पहले दिन से तैयार थी और सरकार ने तो इनको धरना देने से पहले भी इनकी बात हुई है और लगातार वो बात करने के लिए तैयार थी। लेकिन कारण क्या है, मैं कारणों पर जाना नहीं चाहता, फिर मामला विषय भटक जाएगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर आज भी हम आकर के अपनी टेबल पर बैठ करके बातचीत करके समस्या का समाधान करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें पूरे देश का लाभ है, किसानों का भी लाभ है और सरकार की भी को भी एक बहुत बड़ी चिंता से छुटकारा मिलता है। इसलिए बेशक देर हो गई है, लेकिन देर क्यों हुई, किन कारणों से हुई, अगर उस विषय पर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिबेट का हिस्सा बनेगा। कहीं ना कहीं इस बात को, इस जो अच्छा वातावरण बन रहा है, उस वातावरण बनने में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आज भी माहौल बन रहा है और हम हिंदुस्तान का प्रत्येक 135 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, किसान अपने घरों में जाएं और अपने घरों में जाकर के अपने जो बाकी काम है उनको निपटाएं, सरकार बाकी कामों को निपटाए। आज कोरोना काल सबसे बड़ी महामारी है और आज जिस तरीके से हमारे किसान भाई वहां पर बैठे हुए हैं, सरकार को एक बहुत बड़ा ये भी खतरा है कि कहीं कोरोना जो है फैल करके द्वारा हिंदुस्तान को बंधक ना बना ले। और जितना जल्दी समाधान निकले अच्छी बात है। और मैं तो ये किसानों को भी साधुवाद देता हूं कि अगर वो वार्ता करके कोई रास्ता निकालते हैं तो ये हमारे हित में भी है, देश के हित में भी है, किसानों के हित में भी है और निश्चित तौर पर सरकार की भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है।